Hello students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter pronoun. Now let's come to the seventh one, indefinite pronoun. Refer to the people or things in a general way without exactly saying who or what they are. So indefinite मतलब आपको पता लग रहा है कि जो डेफिनेट नहीं है, जिसके बारे में हमें कन्फर्मली कुछ पता नहीं है, जिनके नंबर्स के बारे में हमें कन्फर्म कुछ पता नहीं है, ऐसे वर्ड जो डिनोट करते हैं, लाइक हम कहते हैं ना सभी, कोई नहीं, कुछ, तो ये सब इंडेफिनेट वर्ड है. सो इन इंग्लिश वी से ईच, सम, एवरीवन, तो ये सब क्या होते हैं? इंडेफिनेट. दीज आर प्रोनाउंस. सो देर आर सम एग्जाम्पल्स. एवरीबडी केम फॉर दी मीटिंग. एवरीबडी केम फॉर द मीटिंग, सभी मीटिंग के लिए आए थे. देखो ये हमें ये तो बता रहा है कि सब आए थे, बट हमें कोई रेगुलर एक सही नंबर नहीं मिल रहा कि कितने जने आए थे. वी वुड सी एवरीथिंग क्लियरली, हम सब कुछ साफ देख सकते हैं. सब कुछ मतलब क्या, कितना, ये नहीं पता ना, सब कुछ. ठीक है. सो these are indefinite pronoun. There are some few more indefinite pronouns: someone, somebody, anyone, anybody, nobody. These are indefinite pronouns. Now there is an exercise. Fill in the blanks with appropriate indefinite pronoun. Neetu is throwing a party. Dash is invited. So हम कह सकते हैं everybody is invited. Now hello, is dash there? Is anybody there? Hello, is anybody there? Why is dash ready yet? Ask father irritably. Why is nobody ready yet? Irritate हो रहे हैं तो मतलब यही हुआ ना कि कोई तैयार नहीं हुआ, तो कहेंगे why is nobody ready yet. ठीक है. Will dash please help me? The trapped man cried out. Will someone please help me? कोई तो हेल्प कर दो. Fifth one, is dash at home? Shouted the postman. Is anyone at home? कोई भी घर पे है. But no one answered his call. पर किसी ने उसका जवाब नहीं दिया. But no one answered his call. But लिखा हुआ है ना, तो हमें opposite जवाब देना होगा. Dash. Then sixth one, dash felt that Gaurav will win. Everyone felt, everybody felt that Gaurav will win. Dash could not believe it when Pratik won. No one, nobody could believe it when Pratik won. Seventh, has dash understood the procedure? Has everyone understood the procedure? Does anyone have a doubt? Anybody have doubt? Eighth one, dash in my family burst crackers. They are all really bad for the environment. Environment के लिए bad है तो पटाखे नहीं बजाते होंगे. तो देखें, नो वन इन माई फैमिली बर्स्ट क्रैकर. कोई हमारी फैमिली में क्रैकर नहीं बजाते, पटाखे नहीं फोड़ता. नाइन्थ वन, डैश इज एट द डोर, कैन यू प्लीज चेक? समवन, कोई दरवाजे पे है, क्या तुम चेक कर सकते हो? तो समवन इज एट डोर. टेंथ वन, डैश रन टुवर्ड द एक्टर, द एक्टर वॉज स्केर्ड एंड रन अवे. एवरीवन, एक्टर की तरफ कौन भागते हैं? सारे भागते हैं. देखो, everyone ran toward actor, the actor was scared and ran away. एक्टर डर गया और भाग गया. I went to meet the neighbors, but dash answered the door, but no one answered the door. मैं नेबर से मिलने गया पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला. Can dash tell me the difference between pavement and sidewalk? Can anyone tell me the difference between pavement and sidewalk? So these were our indefinite pronouns. Now let's come to the eighth one, interrogative pronoun. Are those to ask question. अब हमारे वो pronoun जिससे हम questions पूछते हैं, WH words, what, whose, who, why, when, how. These are our interrogative pronoun. These are our interrogative
प्रोनाउन, हमें 5 का यूज़ करने को कहा है यहाँ पे, व्हाट, विच, हु, whom, whose. ओके, नाउ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू अ नाउन और प्रोनाउन मेंशन प्रीवियसली, दे ऑल्सो हेल्प टू जॉइन सेंटेंसेस. रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो मतलब ऑलरेडी उनको सेंटेंस में पहले ही बता दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है, और हम उसका दोबारा यूज़ कर रहे हैं, और कभी कभार हम सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ कर देते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बेटर समझ आएगा. गोल्डी लॉक्स इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल. देखो यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है. गोल्डी लॉक है वो एक छोटी बच्ची, छोटी लड़की की स्टोरी है. हु गॉट लॉस्ट इन द वुड्स, जो लकड़ियों में, सॉरी लकड़ियाँ नहीं, वुड्स मतलब जंगल में, जो जंगल में गुम गई थी. अब देखो यहाँ पे हु है, ये हु है, ये इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव है, कैसे पता लगेगा. देखो ये सवाल नहीं पूछ रहा, ये हु सवाल नहीं पूछ रहा, तो ये इंटेरोगेटिव नहीं है. ये क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, ये लिटिल गर्ल की बात हो रही है, हु इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है. द बुक, अब देखो हमने ऑलरेडी बता दिया, द बुक दैट आई वॉन्टेड टू बाय वॉज नॉट अवेलेबल. द बुक दैट आई वॉन्टेड, बुक जो मुझे चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है. हमने 2 सेंटेंस ज्वाइन कर दिए कि एक बुक जो मुझे चाहिए और दूसरा वो बुक अवेलेबल नहीं है, हमने एक ही सेंटेंस में कर दिया. ठीक है, तो ये जो ज्वाइन कर रहे हैं हु और दैट, देखो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर ये WH वर्ड आते हैं और एक दैट और आता है एक्स्ट्रा, वो इंटेरोगेटिव में नहीं आता, दैट नहीं आता. तो दैट किस में आता है, रिलेटिव प्रोनाउन में. दैट एक और में आता है, इफ़ यू रिमेंबर, यस दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव में. तो डेमोन्स्ट्रेटिव में कैसे था, अगर कोई दूर की चीज़ इंडिकेट करनी है हमें, यहाँ पे हम सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें सेंटेंस पढ़ते हुए ध्यान देना है कि कौन सी जगह यूज़ हो रहा है, उनका उसके यूज़ के हिसाब से हमें बताने है कौन सा नाउन है. नाउ लेट्स कम टू द अनदर एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन. आपको बताना है यहाँ पे इंटरोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है. डैश इज दैट लेडी, हु इज़ दैट लेडी, हु इज़ दैट लेडी. डैश इज दिस बुक अबाउट, व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट, व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट. डैश डिड यू स्पीक टू, whom डिड यू स्पीक टू, तुमने किससे बात की. 4th वन, आस्क हिम अबाउट डैश ही वॉन्ट्स, आस्क हिम अबाउट what he wants. I don't know who he is, I don't know who he is. 6th one, dash do you wish to meet, whom do you wish to meet, या who do you wish to, whom do you wish to meet, whom ही आएगा, या how do you wish to meet भी हो सकता है, तुम कैसे मिलना चाहते हो, बट यहाँ पे whom बेटर रहेगा. ओके. डैश was driving the car, who was driving the car, कार कौन चला रहा था, not me. 8th one, may I know who is speaking, may I know कौन बोल रहा है. डैश is your favorite color, what is your favorite color. Dash has to read next, ask the teacher. Who has to read next. I cannot understand what you are saying, I cannot understand what you are saying. 12th one, dash is the guy you are speaking to, who is the guy, who is the guy you are speaking to. Do you know the man, do you know the man who is speaking. 14th one, this is the teacher who taught me last year, this is the teacher who taught me last year. यहाँ whom नहीं आएगा, वरना हम थोड़ा ना सिखा रहे हैं, टीचर सिखाता है. Dash of these ladies is your class teacher, which of these ladies is your class teacher. ठीक है. So I hope you have understood this much. This rest 5 question is you have to try, you have to try, and if you have any doubt you can ask me. Till then we will leave our chapter here and we will continue with the reciprocal pronoun in the next class. Thank you and have a nice day.